नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हाइब्रिड फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर ये हाइब्रिड फंड क्या होते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके टाइप कितने, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं। हाइब्रिड फंड वो होते हैं जो मल्टीपल एसेट्स में निवेश करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड मेजरली 4 एसेट्स में निवेश करता है: इक्विटी, डेट, कमोडिटी और रियल एस्टेट। इसमें से जो हाइब्रिड फंड होते हैं ये चारों में निवेश करता है, लेकिन मेजरली जो पोर्शन होता है वो एक इक्विटी में होता है और डेट में होता है। तो आज हम इसके टाइप देखते हैं कि टाइप कौन कौन से है। पहला टाइप है कंजर्वेटिव फंड। कंजर्वेटिव फंड वो फंड होते हैं जो 75 से लेके 90 के बीच में जो है वो टोटल एसेट्स का जो अमाउंट है वो डेट में निवेश करता है और 10 से 25% इक्विटी में निवेश करता है ना। उसके बाद आता है हमारा बैलेंस हाइब्रिड फंड। बैलेंस हाइब्रिड फंड ये क्या होते हैं? ये इक्विटी में 40 से 60% तक और डेट में भी 40 से 60% तक निवेश करता है। वो थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं इसमें, है ना। और इसके बाद आता है हमारा अग्रेसिव फंड। अग्रेसिव फंड जो होते हैं, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये वो फंड होते हैं जो 65 से लेके 80% का जो अमाउंट है टोटल एसेट का वो इक्विटी में डालते हैं, जबकि 20 से 35% जो अमाउंट रहता है वो कहां पर? डेट में डालता है ना। उसके बाद आता है अपना डायनामिक एसेट एलोकेशन बैलेंस डायनामिक एसेट एलोकेशन या फिर उसे बैलेंस एडवांटेज फंड भी बोला जाता है ना। ये हाइब्रिड फंड का टाइप होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ना, अब इसमें ऐसा है कि इक्विटी में भी 100% जा सकता है या डेट में भी 100% जा सकता है। मतलब ये दोनों में भी 100% डाल सकता है। जैसे कि अगर समझ लीजिए आज मार्केट अगर बहुत अच्छा है तो ये जो फंड है, इसका जो फंड मैनेजर रहेगा वो पैसा कहां पर डालेगा? पूरा का पूरा इक्विटी में डाल सकता है। और जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो या उसको लगे कि नहीं अब मुझे ये पूरा पैसा डेट में डालना चाहिए, डेट में भी डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा 100% ही डालेगा। ये फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कितना डालना है। हो सकता है वो इक्विटी में 80% डाले या 75% भी डाल सकता है। तो ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। मतलब मार्केट कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से ही डालेगा, है ना। उसके बाद आते हैं हमारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये फंड होते हैं, ये जो फंड होते हैं मिनिमम 10% अपने पोर्टफोलियो का जो मिनिमम 10% है, कम से कम 3 डिफरेंट एसेट क्लास में डालना ही पड़ेगा। जैसे वो इक्विटी में डाल सकता है, गोल्ड में डाल सकता है, डेट में डाल सकता है या अपना रियल एस्टेट में डाल सकता है। लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा? इनको कम से कम 3 एसेट क्लास में डालना ही पड़ेगा और कम से कम वो 10% रखना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा रख सकते, मतलब पर एसेट क्लास में। जैसे इक्विटी में डालता है तो इक्विटी में 10% डालना पड़ेगा, गोल्ड में डालता है तो गोल्ड में भी उसको 10% डालना पड़ेगा, डेट में डालता है तो 10% डालना पड़ेगा, रियल एस्टेट में डालता है तो 10% डालना पड़ेगा, है ना। तो वो तीनों में कम से कम 10% डालना उसको मैंडेटरी होता है एज पर सेबी रूल, है ना। ये होते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। उसके बाद आते हैं हमारे आर्बिट्राज हाइब्रिड फंड। अच्छा, ये आर्बिट्राज हाइब्रिड फंड ये कैसे होते? पहले तो इसको समझ लेते कि आर्बिट्राज हाइब्रिड फंड होते क्या है ना। तो आर्बिट्राज
हाइब्रिड फंड वो फंड होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक एक्सचेंज से खरीदते और दूसरे एक्सचेंज पे बेच देते एट ए टाइम, है ना। उसी समय में जैसा समझ लीजिए, अगर हमारे पास दो एक्सचेंजेस है, जैसे एनएससी है, बीएससी है ना, और बहुत सारे एक्सचेंजेस है, इसमें से मेजरली भारत में दो चलने वाले है ना। तो जैसा समझ लीजिए, अगर उनको सस्ता कहीं पर एनएससी में मिल गया तो वो क्या करेंगे, एनएससी से खरीदेंगे और बेचेंगे कहां, बीएससी में बेच देंगे, है ना। तो इसके वजह से कैसे इनको ये आर्बिट्राज फंड बोला जाता है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक जगह से लेके दूसरी जगह बेच देते है ना। तो ये यहां से थोड़ा सा जो अमाउंट है माइनर में, जो 0.5 या कुछ पैसा जो मिल रहा है, वो पैसे का यहाँ पर लाभ उठाते हैं और इसको लाभ उठा के ये फंड लोगों को प्रॉफिट करके दे देता है ना। तो ये इस फंड की खासियत होती है। और दूसरी बात रही, तो ये जो फंड होती है वो बहुत नो रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। नो रिस्क की कैटेगरी में क्यों, नो रिस्क की कैटेगरी या फिर लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अब ये क्यों आते हैं, क्योंकि ये फंड जो होते हैं वो यहां से लेते यहां पर बेच देते, है ना। तो इससे क्या होता है, वो उसी समय में प्रॉफिट बुक करके निकल जाते, है ना। अब ये जो फंड होते, ये जो आर्बिट्राज हाइब्रिड फंड होते, ये अपने टोटल असेट का एटलीस्ट 65% इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही डालना पड़ता है ना। मतलब ये कम से कम 65% इक्विटी में या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही डालेगा, मतलब मार्केट में डालेगा। उसके बाद आता है हमारा इक्विटी सेविंग्स फंड। अब इक्विटी सेविंग्स फंड, ये फंड होते, ये ऐसे फंड होते, ये क्या करते हैं, ये इक्विटी आर्बिट्राज और डेट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते। अब जैसे समझ लीजिए कि इक्विटी सेविंग्स फंड जो है वो क्या करेंगे कि एटलीस्ट 65% अमाउंट इक्विटी और आर्बिट्राज में ही लगाएगा। उसके बाद डेट सिक्योरिटीज में लगाएगा। डेट में कितना लगाएगा, डेट में एटलीस्ट उसको 10% अपने टोटल पोर्टफोलियो का लगाना ही पड़ता है। तो ये होते इक्विटी सेविंग्स फंड। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है ना। जैसा हमने हाइब्रिड फंड के टाइप देख लिए, उस टाइप से उसके हिसाब से अब हमें इसके एडवांटेजेस भी देखते हैं ना। तो पहला एडवांटेज होता है इसका डाइवर्सिफिकेशन। अब क्या होता है, हाइब्रिड फंड का जो होता है वो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो डाइवर्सिफिकेशन होता है। हम जैसे इक्विटी में पैसा लगाते तो इक्विटी में हम मल्टीपल सब कैटेगरीज में पैसा लगा सकते, लेकिन हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, इक्विटी के सब कैटेगरीज में पैसा भी लगा सकते, लेकिन हम अदर एसेट क्लासेस है उनके भी सब कैटेगरीज में पैसा लगा सकते हैं, जैसे डेट के सब कैटेगरीज में, गोल्ड में लगा सकते हैं ना। तो इसका ये फायदा होता है, इसकी वजह से क्या है, हमें अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और उसके वजह से क्या होता है कि हमको एक स्टेबिलिटी भी मिल जाती है और साथ में अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है ना। उसके बाद आता है बैलेंस स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बारे में हमने बात की, क्योंकि क्या होता है ये इक्विटी और डेट और अदर इंस्ट्रूमेंट में लगाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, समझ लीजिए अगर अभी गोल्ड का भाव बहुत अच्छा चल रहा है तो वो गोल्ड में निवेश कर देगा, या फिर अगर समझ लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है, बहुत ज्यादा इश्यू आ रहे हैं, तो उस समय क्या करेगा, ये डेट में पैसा लगा देगा, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक स्टेबिलिटी मिल जाती है ना। अच्छा, ये जो डेट होता है, डेट मतलब एक हिसाब से अपने को फिक्स इनकम समझ लीजिए, यहाँ पर आपको एक फिक्स इनकम मिल जाती है, मतलब पहले से ही ठहराया जाता है कि इतना पैसा हमें मिलने वाला है ना। तो वो डेट में होता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कम रिस्क में अच्छा अमाउंट हमें मिल सकता है, मतलब मार्केट का हाई रिटर्न पोटेंशियल भी मिल जाता है और डेट का स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, या गोल्ड की भी स्टेबिलिटी मिल जाती है। उसके बाद आता है पोटेंशियल फॉर कैपिटल ग्रोथ। मतलब अभी मैंने बात किया कि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कैसे मिलती है, हम कुछ पोर्शन कहां रहता है, ये इक्विटी में रहता है। तो इक्विटी में रहने की वजह से क्या होता है कि हमें इक्विटी का एक्सपोजर मिलने की वजह से हमें हाई रिटर्न मिलने के चांसेस
बढ़ जाते, है ना, क्योंकि डेट में इतना या फिर गोल्ड में इतना रिटर्न नहीं मिल पाता है ना, तो ये रिटर्न अगर चाहिए तो उसके हिसाब से इक्विटी होता है और स्टेबिलिटी भी मिल जाती है ना। और इससे और एक फायदा क्या है, जो वॉलिटिलिटी रहती है उस वो भी रिड्यूस हो जाती। मतलब इक्विटी में या इक्विटी में पकड़ लीजिए कि इक्विटी में क्या होता है, बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी चलती रहती है ऐसे, है ना। तो वो क्या होती है, वो वॉलिटिलिटी को हाइब्रिड फंड क्या कर देते हैं, वो थोड़ा रिड्यूस कर देते। क्यों? क्योंकि उसका पोर्शन तो डेट में भी लगा हुआ है ना, या फिर अदर एसेट क्लासेस में भी लगा है। उसकी वजह से क्या होता है, यहां पर वॉलिटिलिटी कम मिल जाती है ना। तो ये तो हो गई इनके हाइब्रिड फंड के फायदे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक और शेयर भी जरूर कर दे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।